निरंजन, क्या हाल है? बस भाई मज़े में, तू बता। आई एम ऑल्सो गुड यार. हाउ इज इट गोइंग? सो फार सो गुड, सो फार सो गुड. गेटिंग टू लर्न so many things, so yeah, good. Like? Like about life. So, are there any things among जो तू कह रहा है कि getting to learn a lot of things, उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो तूने ट्रैवल से सीखी हैं? ट्रैवलिंग से? हाँ जी. ट्रैवलिंग And से since मतलब coming from a background where you haven't had a relationship with traveling हाँ exactly in the early days, हाँ. now जो तेरा 2-2.5 साल में इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया है, सो व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ मेड ऑन योर लाइफ? कहते हैं ना, मतलब ज़मीन से आसमान पे आ जाना, तो वही वाला सीन है. मतलब कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, बताना तो काफ़ी मुश्किल रहेगा ऐसे शब्दों में. बट वही है यार, मतलब चेंज जो है लाइफ में, काफ़ी चेंज आया है. और जो मेजर पार्ट है वो ट्रैवल की वजह से ही रहा है इन लास्ट 2-2.5 साल में. मतलब जितना घूमने से सीखा है मैंने, तो काफ़ी बड़ा मतलब मेजर रोल रहा है ट्रैवलिंग का लाइफ में. और क्या क्या सीखा है तो मतलब विद दी कन्वर्सेशन पता चलता रहेगा. बट मोस्टली मतलब अगर मैं कहूँगा, कोई भी 2 चीज़ें जो इस बंटी ने सीखी हैं, हाँ, ठीक है, वो क्या है फ्रॉम ट्रैवलिंग, जो हाईलाइट है, जो कि तुझे पता है, जिसका तुझे ज्ञात है कि भाई ये मैंने तो सीखा है फ्रॉम द ट्रैवलिंग. इट कुड बी फ्रॉम अ गुड एक्सपीरियंस और इट कुड बी फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो. ठीक है. फर्स्ट थिंग आई विल से कि मतलब पहले लगता था कि लाइफ में मतलब जो आपने सोच रखा होता है वही हो पाता है, और मतलब जो सोच के चलते हैं वो होता है. बट लाइफ यार ऐसी चीज़ है, जो तुम नहीं सोचते वो भी कभी कभी हो जाता है, और वो चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छी टर्न आउट भी होती है. सो व्हाट वाज योर प्लान? मतलब लेट्स फॉर द ऑडियंस, मुझे हम तो जानते हैं एक दूसरे को बचपन से, बट जनता के लिए जो सुन रही है उनके लिए तेरा मतलब हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर अर्ली डेज अप अंटिल दिस पॉइंट, जब तू ट्रैवल इतना फ्रीक्वेंट करता है? तो व्हाट्स द बैक स्टोरी बेसिकली? बैक स्टोरी ऐसे मैं क्या था, राइट. ठीक है. बाकी लोगों की तरह मैं भी यार एक मतलब स्टूडेंट था नॉर्मली. स्कूल टाइम पे नॉर्मल स्कूल लाइफ रही थी मेरी. उस टाइम पे इतना इंटरेस्टिंग कुछ था भी नहीं, स्कूल जाता था, आता था. बट ये था कि मेरा बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था. तो स्कूल टाइम हो गया, कॉलेज टाइम हो गया, खेल कूद मेरा बचपन से ही काफ़ी रहा है. स्कूल में मतलब क्रिकेट हो गया, कॉलेज में क्रिकेट हो गया, फिर कॉलेज के टाइम पे फिर अपनी स्विमिंग स्टार्ट हुई. तो क्रिकेट और स्विमिंग मतलब जो थे 2 मेन पार्ट रहे हैं मेरी लाइफ के स्पोर्ट्स में, अगर मैं बात करूँ तो. आई लव स्विमिंग ब्रो, इट्स जस्ट. मेरा भी सेकंड लव है स्विमिंग. फर्स्ट लव कौन है? फर्स्ट लव कौन ऑब्वियसली है? क्रिकेट ही रहने वाला है. ओके, मुझे लगा. खैर, ओके. या तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों का सपना होता है यार. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कौन नहीं बनना चाहता क्रिकेटर. तो उनमें से एक मैं भी था. क्रिकेट का सपना देखता था, क्रिकेटर बनने का. काफ़ी मतलब ट्राई भी करा. ऐसा नहीं कि मतलब मैं अब रिग्रेट नहीं करता इस पॉइंट पे आके, तो रिग्रेट नहीं करता कि हाँ मैंने ट्राई नहीं करा. मैं प्राउडली से कह सकता हूँ कि हाँ. आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट. आई थिंक यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, राइट? सो आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट जब तुझे क्रिकेट ज्वाइन करना था एंड यू वर लाइक कि ब्रो मुझे घर पे बताना है, बट आई एम नॉट श्योर कि घर पे कैसे बताऊँ. तो फिर हम लोग गए थे, मैंने कहा था मैं बताता हूँ मैं. एंड देन वी वेंट टू अंकल. और उस दिन तेरे घर पे शायद तुम्हें वो उठाना था, क्या कहते हैं, तूने मेरे को बुलाया था घर पे इस बहाने से कि भाई तेरे जो टेनेंट है उनको बेड शिफ्ट करवाना है छत से कुछ. तो तूने उस बहाने से मेरे को बुलाया था. फिर हम अंदर बैठे थे रूम में, वो सब काम वाम करवा के, और तब मैंने फिर ऐसे स्लाइड इन कर दिया अंकल के साथ. अंकल का मूड देख के मैं कहा अंकल. सो अंकल कहते हैं कि इसको ना पता नहीं आजकल क्रिकेट के लिए बोलने लग गया है. मैं कहा नहीं अंकल, कर सकता है अच्छा कर सकता है. तो अंकल को भी लगा कि अच्छा इसके दोस्त कह रहे तो शायद हो सकता होगा. और उसके बाद इट स्टार्टेड. वी वर सीइंग यू वेयरिंग दैट पूरा वाइट जर्सी और पूरा गोइंग टू द प्रैक्टिस एंड ऑल. एक्चुअली मतलब उस टाइम पे सोचना इसलिए पड़ गया था कि ऑलरेडी कॉलेज में ख़त्म कर चुका था. और यूजुअली होता ही है कि बच्चे मतलब बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं, जो जिस फील्ड में उनको जाना होता है बेसिकली उस राह पे वो बहुत पहले से चल देते हैं. और मेरा कॉलेज और स्कूल टाइम ख़त्म हो चुका था, और इस टाइम पे लोग करियर बना रहे होते हैं अपना, और मैं स्टार्ट करने की उसमें था. तो इसलिए मेरे को सोचना पड़ रहा था कि क्या मेरे को क्रिकेट स्टार्ट करना चाहिए फिर से. बट व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस व्हाइल योर क्रिकेटिंग जर्नी? एंड डू यू थिंक यू वर लेट और समथिंग? बिकॉज आई नो दैट यू हैव स्किल फॉर श्योर, बट लेट क्यों हुआ, या फिर वो पैन आउट क्यों नहीं हो पाया इन योर केस?
आई थिंक कोई गाइडेंस नहीं थी लाइफ में। और उस टाइम पे ऑब्वियसली अब मैं तो अपने स्कूल टाइम पे अपना नॉर्मली खेलना कूदना होता था। स्कूल में इतनी मतलब फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि मतलब हाँ इंटर स्कूल मैचेस हो जाएं या फिर स्टेट लेवल का कुछ मैचेस वगैरह हो जाएं। तो स्कूल में ऐसे ही निकल गया। कॉलेज में था, बट कॉलेज में थोड़ा मतलब पढ़ाई के चक्कर में और थोड़ा इन्जॉयमेंट के चक्कर में, रेगुलर कॉलेज था तो इन्जॉय भी करना था। तो उस चक्कर खेलता था, ऐसा नहीं कि कॉलेज में नहीं खेलता था बट ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने क्रिकेट टीम ज्वाइन करी ये सब करा, वो नहीं ज्वाइन करा मैंने। फिर उसके बाद टाइम ऑब्वियसली निकल चुका था, तो ऑब्वियसली मतलब प्लानिंग नहीं थी कोई। और जब स्टार्ट करा तो टाइम निकल चुका था। फिर उस टाइम से स्टार्ट करना, फिर काफ़ी टाइम निकल जाता उस चीज़ में। और एक टाइम के बाद रियलाइजेशन हो गया कि लेट हो चुका है अब, और एफर्ट डाल के कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए फिर छोड़ दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ? एज यू सेड लाइफ इज़ वो होता है जो हम सोचते हैं, तुझे ऐसा लगता था, बट कभी कभार जो हम नहीं सोचते अगर वो भी होता है तो इट ऑल्सो गिव्स यू अ गुड टर्न इन लाइफ। कभी कभार नहीं, मैं तो यही कहूँगा 95% लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है तो वो पसंद आता है लोगों को यार। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अच्छी ही होती हैं। बीइंग योर फ्रेंड आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, बट ठीक है। यस, जो सो लाइफ में इलाही हो या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली मज़ा आ रहा है उनके साथ। यस, ठीक है, ग्रेट। सो हाउ डिड योर लाइफ स्टार्टेड? मतलब आउट ऑफ आफ्टर क्रिकेट what happened which pulled you towards traveling and everything? Because I know that you were not a frequent traveler in your childhood for sure. नेवर, आई वॉज नेवर। बचपन से सपना था मेरा, सॉरी सपना था ब्रो, सपना ही बोलेंगे। बचपन से मेरा सपना था कि पूरी दुनिया घूमनी है। मैंने मम्मी को बहुत पहले ही बोल दिया था जब मैं स्कूल में था कि मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है। और मैंने बजट वगैरह भी मतलब निकाला था, गूगल कर लिया था उस टाइम पे कि उस टाइम पे 40-50 लाख था अराउंड, अगर पूरी दुनिया घूमनी है तो सपने ऑब्वियसली मेरे बड़े थे यार बचपन से ही, घूमना है, मतलब इतना पैसा कमाना है और घूमना है, देखना है दुनिया कैसी है देखने में। और उस टाइम पे तो क्या ही था यार, मोबाइल में देखता था और देख के लगता था अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। बट जब रियली में मतलब जब दिल्ली से भी जब बाहर निकला तब और पता चला कि मतलब हाँ ऐसा कुछ होता है दुनिया में। तो ऑब्वियसली सपना था घूमने का, बट उस टाइम पे नहीं हो पाता था पॉसिबल। एक तो घर वालों का था, घर वाले नहीं निकलने देते थे, फिर पैसे का सीन था। और अब तो मतलब खैर पैसे का नहीं लगता इतना कि ट्रैवलिंग के लिए पैसे की ज़रूरत है, बस मन की ज़रूरत होनी चाहिए, मन की ज़रूरत होती है, निकल जाओ। पर उस टाइम पे इतना नहीं था, उस टाइम पे लगता था कि हाँ पैसा लगेगा। दिस रिमाइंड्स मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट दिस रिमाइंड मी ऑफ अ कोट जो मैंने ट्वीट करा था बहुत पहले इन दी अर्ली डेज ऑफ ट्विटर जब मैं यूज़ करता था। सो इट इज़ लाइक कि जो तूने कहा ना कि मन की बात होती है फॉर ट्रैवलिंग। सो मुझे लगता है कि एक इंसान मतलब करना सबको है, दिस इज़ वेरी एविडेंट, वेट लॉस सबको करना है, फर्स्ट सबको आना है, IIM में सबको एडमिशन चाहिए, वट एवर द एक्सपीरियंसेस आर, एग्जाम्पल्स आर, बट वही वाली चीज़ है कि जब तक एक इंसान उस चीज़ को तब तक नहीं करता जब तक उस चीज़ को करने की, उस चीज़ को ना करने की इच्छा, उस चीज़ को करने की इच्छा एक से एक्सीड ना कर दे। मतलब तू समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं तो समझ गया, मतलब मैंने मेरा सुन रखा है पहले भी ये, इसलिए है ना, मैं समझ गया है ना। सो जब जैसे मुझे कोई चीज़ करनी है तो जब तक उस चीज़ को करने का जो थ्रेशोल्ड है वो एकदम रीच ना हो जाए ना, तब तक बंदा नहीं करता उस चीज़ को। बेसिकली वही है, दो चीज़ें हैं, अब किस चीज़ की इच्छा ज़्यादा है वही बंदा करेगा। एग्जैक्टली, तो वही वाली बात है। बाकी दूसरी एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे जब तक ट्राई नहीं करोगे ना यार, जब तक उस चीज़ में घुसोगे नहीं मतलब पता ही नहीं चलेगा। डू यू रिमेंबर दैट फीलिंग जब हमें कहीं पे ट्रैवल करने जाना होता है तो ट्रैवल करने से पहले, जैसे अभी रिसेंटली वी वेंट टू ऋषिकेश, है ना, वो दिल की जो धड़कन होती है ना कि भाई अब पता नहीं कैसे होगा, फिर वो एक फियर रहता है जब तक हम निकल नहीं जाते, गाड़ी में बैठ नहीं जाते। वंस यू आर इनटू द ट्रांसपोर्टेशन और वंस यू आर डिस्पाइट दैट फीलिंग दैट यू आर हैविंग कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए, एनी वे यू गो एंड डू इट, उसके बाद इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। मतलब उसके बाद जो हाई मिलती है तुम्हें, इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो सच है, सच सबसे बड़ा सच है ये कि कुछ भी स्टार्ट करना हो, चाहे वो ट्रैवल हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कोई कोर्स स्टार्ट करने वाले हो, कुछ खेलने जा रहे हो, कोई नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट करने आ रहे हो तो ऑब्वियसली यार डर लगता है स्टार्टिंग में ना कि कैसे होगा। अभी भी मतलब हम इतनी ट्रिप लीड्स कर चुके हैं, है ना, ट्रिप लीडिंग करते हैं, घूमने जाते हैं लोगों के साथ, और
एट द एंड मज़ा आता है उस चीज़ में, हम सोचते हैं चलो फिर से जाएंगे, बट वहीं अगेन हमको अगर फिर से जाना है तो जाने से पहले डर रहता ही रहता है, जैसे तूने बोला हल्का सा डर लगता है, जब जैसे ही घर से एक बार निकल जाते हैं डर लगा रहता है कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट वहीं एक बार वहाँ उस जगह पे पहुँच गए, लोगों से मिल लिए, बॉन्डिंग हो गई, घूमना फिरना स्टार्ट हो गया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब अलग रहता है। सिंस यू हैव मैंशनड दैट हम लोगों ने काफ़ी ट्रिप लीड करी हैं, आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला ये है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर यू एन इंट्रोवर्ट और यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और यू आर एन एम्बीवर्ट? आंसर इन वन वर्ड ओनली। इंट्रोवर्ट भी नहीं कहूँगा, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं कहूँगा, तो एम्बीवर्ट कह सकते। एम्बीवर्ट, ठीक है। सो फॉर दिस किड हु इज़ एम्बीवर्ट, जब उसने पहली बार बैच लीड करा, हाउ वॉज दैट फीलिंग? एंड थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दियो व्हाट बैच लीडिंग मीन्स। सो बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्रिप गाइड होता है और एक ट्रिप कैप्टन होता है। अगर मैं गाइड की बात करूँ तो गाइड वो होता है जिसको उस जगह की, उस प्लेस की या फिर उस डेस्टिनेशन की प्रॉपर स्पेसिफिक नॉलेज होती है, और वो उस जगह पे मतलब बेसिकली उसी जगह पे रहता है। वैसे तो मतलब उसको और भी जगह की नॉलेज हो सकती है, बट एक ट्रिप गाइड वो होता है जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है वहाँ की, और उस जगह के बारे में हिस्ट्री हो गई, हिस्टोरिकल नॉलेज हो गई, कल्चरल नॉलेज हो गई, ये सब रखता है अपने पास और वो लोगों को बांटता है। और एक ट्रिप कैप्टन वो होता है जो भी हम ट्रिप मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं उस पर एक कैप्टन जाता है जो थ्रू आउट द ट्रिप उस ट्रिप को मैनेज करता है। सो बेसिकली ट्रिप कैप्टन वो होता है जो ट्रिप को मैनेज करता है, और ट्रिप गाइड वो होता है या फिर मतलब एक बेसिकली गाइड वो होता है जिसको एक जगह की प्रॉपर नॉलेज होती है और वो लोगों को ज्ञान बांटता है। बोथ ऑफ दीज रिस्पांसिबिलिटीज आर मिक्स्ड इनटू वन मिक्स होता है, या तो ऑब्वियसली दैट्स टोटली फाइन, एग्जैक्टली। How was your experience as a ambivert trip captain for the first time? एम्बीवर्ट भी नहीं यार, तो इंट्रोवर्ट कह ले। Exactly, because that is very long time ago. क्योंकि उस टाइम पे क्या था यार, उस टाइम पे इतना सोशलाइजेशन भी नहीं था, 2-4 लोग होते ही थे लाइफ में, 2-4 लोग नहीं भी थे तो मतलब लिमिटेड था सर्कल, उन लोगों के साथ ही मिलना, एक्सपोजर नहीं था, उन लोगों के साथ उठना बैठना था, तो ऑब्वियसली बाहर के लोगों से इतना मतलब मिलना जुलना नहीं होता था, तो क्या कैसे मिलना है, कैसे बातचीत करनी है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ऊपर से हम जहाँ रहते हैं जैसे लोगों से मिलते हैं, और जब तुम ट्रैवल करने जाते हो तो ट्रैवल में मतलब ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, कौन कहाँ से आ रहा है, कैसा है, कैसे कैसे लोगों से मिलना होता है, ये अब हमको पता चल रहा है। तो जब मैं पहली बार ट्रिप पे गया था, तेरे साथ ही गया था स्पीति, और उस टाइम पे मैं बेसिकली देखने गया था कि व्हाट इज़ ट्रिप लीडिंग, एक ट्रिप कैसे जाती है। तो उस ट्रिप पे तो मैं बस देख ही रहा था, जान रहा था। तो जब मैं शिमला पहुंचता हूँ, दिल्ली से शिमला पहुंचता हूँ, तो उस टाइम पे तो लोगों का चेहरा ही बदल जाता है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंच के उस शहर के लोगों को देखना, वो मेरे लिए काफ़ी मतलब अलग चीज़ थी। सबसे पहली बारी मतलब काफ़ी अलग चीज़ थी कि चेहरे ही बदल गए हैं, जो चेहरे मतलब बचपन से देखता आया हूँ वहाँ के चेहरे बदल गए हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है, कल्चर टोटली डिफरेंट, बात करने का तरीका अलग है। तो मेरे को लगा मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इन लोगों से कैसे बात कर पाऊँगा मैं। तो उस टाइम पे तो मैं ये सोच रहा था, ये तक सोच रहा था। सबसे पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ था दावा भाई से, जो हमारा टेम्पो चला रहे थे, तो उनसे इंटरेक्शन हुआ, मिला, हेलो दावा भाई नमस्ते। फिर लोग आराम आराम से जब ट्रिप स्टार्ट हुई तो लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट हुआ, कौन बंदा कहाँ से आ रखा है, उन्होंने लाइफ में क्या क्या अचीव कर रखा है, उनका लाइफ एक्सपीरियंस जानना, मतलब वो काफ़ी बड़ी बात थी यार कि एक ही ट्रिप पे इतने इतने डिफरेंट एक्सपर्टाइज़ के डिफरेंट फील्ड के लोग आ रखे हैं, घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गई, नॉलेज हो गई, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है ट्रैवलिंग की, स्पेशली इन कम्युनिटी ट्रैवलिंग। हाँ। और अगर ट्रैवलिंग की हम बात करें ना, तो यही कुछ 2-4 चीज़ें ही हैं जो ट्रैवलिंग को बेस्ट बनाती हैं। एक हो गया एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके उस जगह को देखना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के कल्चर को जानना, वहाँ की भाषा को जानना, उन लोगों की लाइफ देखना कि हम जहाँ पे रह रहे हैं और ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पे। By true, but I sometimes also feel कि this is what we think as a traveler, right? But it is not compulsory that everybody in the traveling field sees things the same way, because तू जो चीज़ें बोल रहा है
वो मैं भी बिलीव करता हूँ, बट आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन दैट ईच एंड एवरी पर्सन माइट नॉट बी इंटरेस्टेड or might not be having that kind of a curiosity that other traveler have. मतलब कि कल्चर क्या होगा, क्या भाषा बोली जाती है, कैसे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा आप ऐसे कैसे करते हो, वो एक इच्छुक, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई एम नॉट गेटिंग दैट, क्यूरियस का मेरे को हिंदी नहीं आ रही है, बट वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो सब में नहीं होती और वो आप डाल नहीं सकते किसी के अंदर. एंड इसीलिए आई फील समटाइम्स these days because of the of course internet and everything and covid, मेरा नेक्स्ट इसी चीज़ से सवाल रहेगा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि people are मतलब not all of them but most of them are delusional that they are a traveler. Maybe they are finding their way and that's totally fine, but I have seen people, you have seen people जो ट्रिप पे जाते हैं and they are just clicking photos and coming back. Again, we are not judging here anybody, but they are just doing that and it's totally fine. But from my obviously. perspective, I feel photos are great way to store memories, but you need to also experience, be in that moment also, rather than जो तूने कहा कि एक जगह जाना, छू के आना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. ट्रू. और जैसा तूने कहा ना कि मतलब सब लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो सच है वो कि जितने भी लोग हैं सबके लिए ट्रैवलिंग का डेफिनेशन भी अलग है. कोई ट्रैवलिंग मतलब ब्रेक के लिए जाता है, कोई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने जाता है, कोई शांति के लिए जाता है. तो सब लोगों की डेफिनेशन अलग है और वो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबका सोचने का तरीका डिफरेंट है. हर कोई अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है. ये सब चलता है बेसिकली. एंड तेरे अभी तक कितने ट्रिप्स हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया मतलब कितने ट्रिप्स हो चुके हैं? कितने ट्रिप्स हो चुके हैं इन जनरल, मतलब कितना ट्रैवल कर चुका है तू? तू स्टेट्स की बात कर रहा है या फिर मैं कितनी बार निकल चुका हूँ ये जानना चाह रहा है? स्टेट्स, अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो मेरा उत्तराखंड हो चुका है, हिमाचल हो चुका है, लद्दाख हो चुका है, कश्मीर हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, महाराष्ट्र हो चुका है. ओके. हाँ. और साउथ साइड अभी इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है. साउथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सो बहुत ही जल्दी होने वाला है. नॉर्थ ईस्ट होने वाला है, साउथ होने वाला है. तो अमंग दीज स्टेट्स व्हाट और वेयर डिड यू हैड द मोस्ट, क्या बोलेंगे उसको, इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस पर्सनली? ठीक है. ऑब्वियसली मतलब एंड व्हाई, मतलब यू नीड टू एक्सप्लेन इट अ बिट. श्योरली. तो यार ऑब्वियसली मैं जितनी भी जगह घूमने गया हूँ, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो कश्मीर हो, स्पीति हो गया, राजस्थान हो गया, इवन महाराष्ट्र हो गया. सो सब जगह का एक्सपीरियंस अलग है और बेस्ट है, क्योंकि मैं किसी जगह को नहीं बोलूँगा कि कहीं का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बेकार रहा है. मेरा जितनी भी जगह मैं घूमा हूँ सब जगह का एक्सपीरियंस मेरा बेस्ट रहा है. बट अगर तू इंटरेस्टिंग की बात करेगा तो इंटरेस्टिंग मेरे लिए ज़ंस्कार रहेगा, क्योंकि ज़ंस्कार हम 2 साल पहले गए थे, 2021 में, सॉरी 2022 में, 24 चल रहा है. और उस टाइम पे ट्रैवलिंग स्टार्ट ही हुई थी हमारी. और अभी हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और कभी कभी हम अपना पर्सनली निकल जाते हैं. तो 2022 मेरे लिए ट्रैवलिंग का स्टार्टिंग था, जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करा ही था. और उस टाइम पे ज़ंस्कार का एक्सपीरियंस होना मेरे लिए काफ़ी मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. हमने ज़ंस्कार तब देखा है ना जब मतलब इट वाज नॉट दैट ऑन द मैप ऑफ एनी ट्रैवलर. मैप वो गूगल के मैप पे नहीं था, लोग उसके बारे में जानते नहीं थे. गूगल के मैप पे नहीं है भाई, अभी भी नहीं है. और लोग अभी तक स्पीति के बारे में सोचते हैं. तू खुद सोच कि ज़ंस्कार के बारे में भी लोग कहाँ जानते होंगे. ज़ंस्कार इज अनदर थिंग. तो 2022 में ज़ंस्कार विजिट करना और वो पूरा सर्किट कंप्लीट करना, दिल्ली से मनाली से. तेरे को वो इंसिडेंट याद है जब हम ज़ंस्कार में ट्रैवल कर रहे थे? मेरे को बहुत सारे याद हैं. मतलब ज़ंस्कार की ट्रिप वाज लाइक वी वर बीइंग ट्रू एक्सप्लोरर्स. तो एक इंसिडेंट तो याद है जब हम गॉम्बो रंजन से हम जा रहे थे. हाँ. तो बीच में मैं रुका था रील बनाने के लिए. ओके. राइट. तो मैंने तुझे बोला था तुझे भागना एक डायरेक्शन में. ठीक है. तो वहाँ पे याक्स थे. हाँ बिल्कुल याद है ना. और याक्स ऐसे तेरे को मिलेंगे नहीं जो खुले याक्स हो बिना किसी बंदे के. दे वर जस्ट देयर, वो चारा चल रहे थे, वट एवर दे वर डूइंग, बट दे वर जस्ट देयर. और जैसे हम लोग सोमो में थे, हम लोग जैसे ही रुके तो गांव वाले आ गए थे हमारे पास कि अच्छा आप याक खरीदने आए हो.
है ना, तो वो रॉनेस नहीं मिलेगी अभी आज के टाइम पे कुछ मोस्टली पहाड़ों पे, राइट. और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जब हम पदुम जा रहे थे, एंड दिस वाज द, तेरे को वो स्टोरी याद है मास्टर जी की? मास्टर जी की, हाँ बिल्कुल, उनसे जब हमारी याद है, पर तेरे को याद है? सो बेसिकली वी मेट सो हम लोग जब गोम्बो रंजन पहाड़ से पदुम जा रहे थे तो हम लोग एक बंदे को हमने लिफ्ट दी. एक्चुअली वो लिफ्ट हमने दी थी पूर्णे से जाते टाइम. पूर्णे से जाते टाइम नहीं, पूर्णे पहुंचे थे हम, तब वो उतर गए थे. उन्होंने बोला था यही पूर्णे, यहाँ से मैं पैदल जाऊंगा. चल ये चीज़ नहीं करते हम यहाँ पे. नहीं, बट दिस वाज द केस, आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली. ओके. बट वहाँ पे क्या हुआ था, इट वाज अ वेरी डेडली स्टोरी. तो जब हम लोग तेरे को याद होगा, तू आगे बैठा था शायद, और मैं गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा था उन अंकल की बातें, हाँ वो पीछे बैठे हुए थे, है ना. वो बात कर रहे थे तो हम पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या चलता है, कैसे रहता है सब कुछ, हाँ. व्हाट इज़ द केस. तब हमने उनको बोला था कि व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे टूरिज्म के आने से क्या डेवलपमेंट होगा. सो उन अंकल ने बोला था कि यहाँ पे सारा डेवलपमेंट जो है वो ख़राब ही होगा, क्योंकि लोग आके इसको बेकार करेंगे जगह को. हमारे जितने भी किसान हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, वो शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर वो लालची हो जाएंगे. उनका बहुत ही इमोशनल सेंट्रिक जो उनकी बातें थी वो उस वे में थी, वो प्रोग्रेस की तरफ शायद वो नहीं उस हित में थे. फिर हमने इसी चीज़ के रिगार्डिंग उनसे पूछा आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, राइट. तो वो उन्होंने बताया था कि मेरे जो जीजा जी हैं उन्होंने फांसी लगा ली है, तो मैं उनके यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ. तो जब उन्होंने वो पूरी कॉन्वर्सेशन बताई थी ना, तो आई वाज लाइक फक. मतलब वो लास्ट में जाकर उस बंदे ने बताया था कि इज़ ट्रैवलिंग टू अ प्लेस, और वो इसी रिगार्डिंग बात कर रहा था कि कोई यहाँ पे लोग मर रहे हैं आजकल, सुसाइड कर रहे हैं. और लास्ट में जब उन्होंने बताया कि मैं वहीं ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी जिया जी की मौत हो गई है, सो आई वाज लाइक फक. एंड द सेकेंड इंसिडेंट वाज पूर्णे पे हम आए. पूर्णे पे तो जानता है सिर्फ 2 ही घर थे या 1 घर था. एंड उसके बाद जब हम पदुम गए तो भाई पूरा जंस्कार हम लोगों ने ऐसे ही ट्रैवल करा है, ऑफ रोडिंग एंटायर जंस्कार. जब पूर्णे पहुँचते हैं, भैंस की आग, मुझे समझ में नहीं आया कि रोड आ कहाँ से गई वहाँ पे. पूर्णे सॉरी पदुम जब पहुँचते हैं तो मेरे को समझ नहीं आया रोड कहाँ से आ गई यहाँ पे. और मैं तो ये सोच के हैरान था निरंजन की वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम. वहाँ पे मस्जिद है, मुस्लिम पॉपुलेशन है. आई वाज लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है. तो फ्रॉम एकदम रूरल एरिया से आप अर्बन एरिया में एकदम से शिफ्ट. तो जंस्कार डेफिनेटली वाज अ काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार. different बेसिकली experience. अगर मैं हाईलाइट करूँ कुछ चीज़ों को, तो ट्रैवलिंग विदाउट मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि अब जितनी भी जगह है यार इंडिया में, ऑलमोस्ट सब जगह नेटवर्क आ गया है. मोबाइल नेटवर्क, कश्मीर कर ले, लद्दाख कर ले, कुछ जगहों पे भले ही 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए नहीं रहता है नेटवर्क, बट मोस्टली हमने जितनी भी जगह ट्रैवल करा है सब जगह नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क्स. तो जंस्कार वो जगह थी जहाँ पे, अगर तेरे को याद हो तो, जब हम शिंकुला पास से नीचे की तरफ आ गए थे जंस्कार के लिए, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आई थिंक 2 या 3 दिन जब तक हम पदम नहीं पहुंचे थे, हम विदाउट नेटवर्क के रहे थे. यस. नो नेटवर्क, नथिंग. दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब हम दुनिया से गायब हो गए थे. दुनिया में क्या चल रहा है, हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, हमको बिल्कुल पता ही नहीं है. और मेरे लिए तो ऑब्वियसली वो पहली बार था कि जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे रोड ही नहीं है. हम कहाँ जा रहे हैं हमको बिल्कुल पता ही नहीं है. राइट. हम शिंकुला पास में बता देता हूँ क्या है बेसिकली. शिंकुला पास भी एक माउंटेन पास है जो कि जब हम मनाली से निकलते हैं लद्दाख के लिए, तो हम सबसे पहले जिस्पा होते हैं, जिस्पा जाते हैं. जिस्पा के बाद अपना आता है डारचा में आता है अपना ये ब्रिज, अपना हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो. और उसके बाद फिर रास्ता कटते हैं 2. एक राइट को कटता है जो लद्दाख निकल जाता है, एक कटता है लेफ़्ट में जो शिंकुला पास जाता है. और शिंकुला पास से हम निकलते हैं जंस्कार की साइड. तो जब हम गए थे वो रास्ता बंद भी था. फौजी ने रोक लिया था हमें, और he was like कि, तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हुआ था, हम बता सकते हैं ऑडियंस को. सो बेसिकली हुआ ये था, उस टाइम पे अलाउड नहीं था जाना. मॉनसून का टाइम था, बारिश वगैरह हो रही थी, और जैसा मैंने बोला जंस्कार में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है. तो वहाँ पे अगर बाई चांस कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है. तो कोई बंदा फंस जाता है तो वो फंसा रह जाएगा. तो उनका भी कंसर्न ठीक था, सेफ्टी कंसर्न था उनका कि नहीं अभी हम नहीं जान देंगे किसी को.
तो वो जो था एकदम ब्रिज क्रॉस करते ही मतलब जो था बैरिगेटिंग लगा रखी थी उन्होंने, तो वहाँ से उनको पता नहीं चल रहा था कि बंदा आगे जाके लेफ़्ट कटेगा या राइट कटेगा। तो हमने जाते टाइम तो पहले बोल दिया था संस्कार जा रहे हैं हम, तो उन्होंने हमको रोक दिया था। फिर हम पीछे आते हैं, थोड़ी देर बाद वेट करते हैं और आई थिंक पुलिस चेंज हो जाती है वहाँ पे। तो हम प्लान बनाते हैं कि चलो बोल देंगे लद्दाख जा रहे हैं। तो पुलिस वालों को हम बोलते हैं लद्दाख जा रहे हैं और हम उस जगह से निकल जाते हैं और आगे जाके लेफ्ट। राइट। तो वो पिछले दिन हम उसको सच्ची बोल रहे थे भाई, जब हम हाँ। एक रात वहाँ पे रुके एक्स्ट्रा, हाँ। उससे पहले हमने उसको सच्ची बोला था हाँ। कि भाई हमें यहाँ जाना है और जाने दीजिए। तब उसने बोला कि आगे ब्रिज टूट गया है, हाँ। ठीक है, तो आप नहीं जा सकते। तो वी वर लाइक कि हमारे सारे प्लान्स की अब बिल्कुल। हो गया है ख़त्म। हाँ। पर नेक्स्ट डे हमने दोबारा ट्राई करा, हाँ। वो पुलिस वाला था, बट हमने उसको इस बार बोला लद्दाख जाना है। उसने कहा जाओ, सीधा गए और लेफ्ट ले लिया था क्योंकि वहाँ से। लद्दाख का रास्ता खुला हुआ था। राइट। खुला रास्ता जंस्कार का भी था, बट जैसा कि वहाँ पे नेटवर्क वो नहीं रिस्क है, था। लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे वो रिस्क नहीं लेते थे, लोगों को नहीं भेजते थे कि हाँ आप जा सकते हो चले जाओ। बट हमने रिस्क लिया क्योंकि उस टाइम पे जैसा तूने बोला मतलब पूरा ट्रैवलर बन चुके थे हम, एकदम जो प्रॉपर ट्रैवलर होता है कि हाँ जाना है कोई दिक्कत नहीं है, खुद से संभाल लेंगे जो भी होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे हम निकल गए उस जगह के लिए। और शिंकुला पास जैसे ही आया उसके बाद नेटवर्क्स जा चुके थे हमारे, तो हमको पता नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो हम बेसिकली उस टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जो भी था, उस टाइम पे हम अपनी दुनिया में थे, बिल्कुल जहाँ पे हम थे वहीं पे थे बस। तो वहाँ पे ट्रैवल करना, उस जगह पे ऑफ रोडिंग, क्योंकि उसके जैसी ऑफ रोडिंग मैंने आज तक नहीं देखी है अभी तक कहीं पे। इट्स द बेस्ट रोड भाई, Best. इट्स द बेस्ट रोड। क्योंकि वहाँ पे रोड ही नहीं है। मतलब हाँ, इट्स द बेस्ट ऑफ रोडिंग। तो वो तो डॉर्जे भाई जो हमारे साथ गए थे उनकी वजह से हम दौरजे फेमस हो गया, पता है तेरे को? ही हैज़ रिसेंटली बिन फीचर्ड इन दिस मंकी मैजिक के वीडियो पे, रौनक के वीडियो पे आया है वो। जब वो रौनक अपनी 100 डे जर्नी पे था, तब उसने दौरजे, उसने हमारे सामने बोला था कि ही विल नॉट, बीड़ी नहीं फूकेगा। वीडियो में बीड़ी फूक रहा था। डॉर्जे भाई द बेस्ट गाय। दौरजे भाई हमारे ड्राइवर साहब थे जो हमें इतनी टफ टेरेन में ट्रैवल करवा रहे थे। सो हैंड्स डाउन टू हिम। थैंक यू डॉर्जे भाई, थैंक यू दौरजे जल्दी भाई। मिलने वाला हूँ यार आपसे मैं। आई क्राइड जब हम हो गया था ना, जब दौरजे को जब मनाली आ गया था, आई क्राइड। तेरे हिसाब से कोई ऐसा, सो आई नो टाइम की कमी है तो इसीलिए विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड सम थिंग्स। सो कैन यू टेल मी अ स्टोरी, मैंने लिखे हुए थे क्वेश्चंस, कैन यू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ मीनिंगफुल कनेक्शन दैट यू मेड वाइल योर ट्रैवलिंग जर्नी? एनीवन, मतलब कोई भी एक इंसान के साथ जो तुझे मिला हो वाइल योर ट्रैवलिंग जर्नी, जिसके साथ तूने मीनिंगफुल कनेक्शन बनाया हो अपार्ट फ्रॉम सम पीपल। अब ये कौन से कनेक्शन की बात हो रही है, क्या मेरे को इट कुड क्लैरिटी बी मिल अ जाती तो। पर्सन या एक पर्सन की कहानी जिसने तेरी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस करो। जैसे आई रिमेंबर आई मेट अर्पिता रिसेंटली इन होली ट्रिप टू स्पीति वैली। सो उन्हीं की स्टोरी से, बैक स्टोरी से, लाइफ स्टोरी से आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड, राइट? तो वैसा कोई है? काफ़ी लोग हैं वैसे तो जिनकी स्टोरी सुन के, जिनका हिस्ट्री या फिर मतलब बैकग्राउंड उनका कैसा रहा है और अब वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो काफ़ी इंस्पायरिंग लोग हैं यार लाइफ में। और वैसे मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे फ़िलहाल अभी माइक पे कि किसी भी एक बंदे को, क्योंकि काफ़ी लोग रहे हैं यार, और अगर मैं मेंशन करूँ भी तो मतलब डोंट टेक देयर नेम्स, यू कैन। हाँ, तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मतलब 2 साल की भी बात ना करूँ मैं, तो रिसेंट मतलब 1-2 साल की, 1 साल की रिसेंटली, एक साल में जितने लोगों से मिला हूँ मैं पर्सनली, जिनसे मतलब बॉन्डिंग हुई है, तो सब ने इंस्पायर करा है मेरे को, सब ने। सो बेसिकली मैं वही तेरे से पूछ रहा था कि व्हाट डू यू थिंक इंस्टाग्राम ने कितना रोल प्ले करा है? गलत साउंड कर रहा है, रुक जा एक मिनट, माय बैड। हाँ, सो मैं पूछने वाला था कि तुझे क्या लगता है कि इंस्टाग्राम का कितना बड़ा रोल रहा है ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट करने में? नॉट इंस्टाग्राम बट एनी अदर सोशल मीडिया। तो इस चीज़ के लिए यही कहूँगा, सोशल मीडिया, नॉट ओनली इंस्टाग्राम, काफ़ी इन्फ्लुएंस करा है लोगों को इसने, चाहे वो फूड व्लॉगिंग हो गई, क्लोथिंग हो गई, और स्पेशली ट्रैवल। तो
आजकल लोग जो हैं काफ़ी अवेयर हो गए हैं इन सब चीज़ों को लेके ना। अगर उनको कहीं पे खाने जाना है तो पहले चेक करते हैं इस जगह पे कहाँ पे फेमस खाना मिलता है। कहीं पे कपड़े लेने जाने हैं तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है, लोग अगर सस्ते कपड़े चाहिए तो चेक करते हैं कहाँ पे सस्ते मिलेंगे, किसी को क्वालिटी वाले चाहिए तो चेक करते हैं कहाँ पे क्वालिटी वाले मिलेंगे। और सेम गोज़ फॉर ट्रैवल, लोग चेक करते हैं इस जगह पे क्या क्या घूमने को है। द पीपल आर मोर वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे हैव मोर Exactly. इन्फॉर्मेशन नाउ, एग्जैक्टली तो स्पेशली जेन जीज, मतलब वी आर द वेरी अर्ली जेन जीज, ठीक है। हाँ, तो यार काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं लोग इन सब चीज़ों से ना। ऊपर से आजकल व्लॉगिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है तो लोग देखते हैं यार और फॉलो करते हैं। और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है यार, ये लोगों को बैठे बैठे एक जगह के बारे में पता चल रहा है। वो काफ़ी बुरी चीज़ भी है बाय द वे। बुरी चीज़ है ऑब्वियसली, बट लोग अगर जब जान लेते हैं बैठे बैठे कि हाँ यहाँ पे एक ऐसी जगह है, तो फिर वो अंदर से क्यूरियोसिटी भी पैदा करता है साथ ही साथ कि हाँ हमको यहाँ पे जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली मतलब अब कुछ लोग हैं जिनको बैठे बैठे देखने को मिल रहा है, अब हम सोचते हैं कि नहीं जाएंगे, बट वहीं है मतलब अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेगा तो उनका इंटरेस्ट पैदा होगा उस चीज़ में। वही वाली बात, बहुत अटपटा एग्जाम्पल रह गए, बट ये वैसा ही है कि दूसरे लोगों को रिलेशनशिप में देखना और खुद रिलेशनशिप में होना, ये और भी ज़्यादा अटपटा एग्जाम्पल है बट ठीक दोनों में फ़र्क है भाई। ठीक है ना, मतलब वही पर्सपेक्टिव वाली बात है यार, आप कैसे देख रहे हो किस चीज़ को। तो बट या सोशल मीडिया ने काफ़ी मतलब चेंज लाया है, मैं तो यही कहूँगा। डू यू चल टेल मी अबाउट अ एक्सपीरियंस विच वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग टू यू वाइल योर ट्रैवलिंग जर्नीज, कोई भी एक एक्सपीरियंस। इट्स केदारनाथ। केदारनाथ, आई थॉट यू विल शेयर दैट एक्सपीरियंस जो हैपेंड इन चंद्रताल। चंद्रताल वाला पार्ट भी है, वो काफ़ी मतलब बट वाई केदारनाथ वॉज चैलेंजिंग? मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ। ओके। बेसिकली केदारनाथ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है और इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है। मतलब अभी लास्ट 2-3 साल की ही बोलूँगा। ऑब्वियसली मेरी ट्रैवलिंग भी इसी टाइम पे स्टार्ट हुई है, बट जितना मैं पहले देखता था, चाहे तेरा या अंशु का एक्सपीरियंस हो गया, तुम लोग कहते थे हम जब गए थे तो काफ़ी खाली था, हम आराम से दर्शन कर पाए। बट वहीं मैं जब लास्ट 2 साल से जा रहा हूँ तो जितनी भी बार गया हूँ मैं अभी तक, आई थिंक 6-7 बार जा चुका हूँ केदारनाथ, एक बार भी ऐसा नहीं है कि मेरे को पैर रखने की जगह मिली हो वहाँ पे। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा केदारनाथ में। तो जैसा मैंने बोला वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही खुलता है केदारनाथ। और खुद ही सोच, जब एक जगह की इतनी हाइप हो जाती है, केदारनाथ जाना है, वीडियोस वगैरह बनानी है, मतलब दर्शन करने जाना नहीं जाना, वीडियो बनाने जाना है, तो वहाँ पे फिर काफ़ी तरह के लोग मिक्स हो जाते हैं, घूमने वाले, दर्शन करने वाले, एक्सपीरियंस करने वाले, अपनी आखिरी यात्रा करने वाले, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ब्लॉगर्स वगैरह। तो उस जगह पे जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, अब हर एक जगह की अपनी कैपेसिटी होती है। अब केदारनाथ पे लोग पहुंच जाते हैं कैपेसिटी से ज़्यादा, और अभी इतनी फैसिलिटी भी नहीं है वहाँ पे कि आप अभी सुबह गए शाम को पहुँचे, फिर अगर शाम को वहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप रात में वहाँ से वापस आ जाओ, ऐसा नहीं है वहाँ पे। आप वहाँ पे गए हो तो वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे, चाहे वो रूम में रुको, चाहे कैंप्स में रुको, चाहे बाहर रुको। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं हमारे साथ, नहीं मतलब दूसरों को देखने को मिलते हैं हमको कि रात में ठंड की वजह से वहाँ पे डेथ हो गई लोगों की। अब रीज़न वही है, वहाँ पे ओवर क्राउड पहुँच गया है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो गया था एक बार। हमारी सब बुकिंग्स वगैरह हैं, प्रॉपर है, सब कुछ है, बट वहीं कई बार वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, बात नहीं हो पाती है। तो खुद जाके जब हम खुद पर्सनली वहाँ पहुँचते हैं तब बातचीत हो पाती है। तो ग्रुप लेके गए थे हम, अब वहाँ पहुँचते हैं, हमारा होटल में बुकिंग है। अब ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जितने मतलब एक कनेक्टेड जहाँ पे होटल्स वगैरह होते हैं रोड पे, और वो कहाँ ऊपर है, वहाँ पे ना अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ना फैसिलिटीज़ वगैरह पहुँच सकती है वहाँ पे। तो बट ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं किसी को भी, चाहे वो वॉशरूम हो गया, प्रॉपर बेड हो गया सोने के लिए। तो ये कोई भी बंदा एक्सपेक्ट करता है अगर वो पैसे दे के कहीं पे जा रहा है तो केदारनाथ में हम पहुँचते हैं, हम जहाँ पे हमारा होटल बुक होता है वहाँ जाते हैं, देखने को मिलता है कि यहाँ पे रूम ही नहीं है। तो उस टाइम पे फिर हम ग्रुप, और तुमने सारे बुक करा रखे थे पहले? ऑब्वियसली हमने बुक करा रखे होते हैं। ओह शिट, हमने तो कराए थे। हम नहीं ओह यस 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 शिट। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो
देख अंदर ही अंदर मतलब अच्छा भी लगता है, चल हाँ ठीक है अब कुछ नया देखने को मिलने वाला है, बट ऑब्वियसली जब हमारे साथ बंदे खड़े होते हैं फ्रॉम द जो, कस्टमर्स परस्पेक्टिव इट्स हाँ, नॉट गुड. और जब कोई भी बंदा यार जब 10-12 घंटे ट्रैक करके पहुंच रहा है तो उसकी हालत सोच की हालत हो रखी होती है. उस बंदे को बस बेड चाहिए होता है आराम करने के लिए, और वहीं एक चीज़ उसको ना मिले तो वो बंदा कितना फूटेगा. डेफिनेटली. तो ये अभी तक का बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था मेरा. तो उस टाइम पे ऑब्वियसली चल मैं ट्रैवल कर चुका था तो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे, नंबर्स थे, सो यू तो अरेंज्ड द थिंग्स. मैंने कॉल करा, अरेंज करवाया, कैसे कैसे उनको शांत करा, काम डाउन करा. तो ये सब करना फिर मतलब बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए पता नहीं, बट फिर उसी दिन मैं और अंशु साथ में थे और हमने लोगों को तो सेटल कर दिया, बट अब हमारी बात आई. अब ऑब्वियसली मतलब हम पैसे दे के रुक सकते थे, बट नहीं, कुछ नया बट एडवेंचर भी तो कोई चीज़ है ब्रो. नया एक्सपीरियंस करना था. तो जितने भी मतलब वहाँ पे लोग होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, चाहे वो खच्चर वाले हो गए या फिर शॉप्स वाले हो गए जो लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा सा कैंप लगा होता है वहाँ पे. उसी में वो सारे लोग मतलब पूरा एकदम गद्दा बिछाया होता है, सॉरी पूरा गद्दा प्रॉपर बिछाया होता है, जैसे गुरुद्वारा धर्मशाला वगैरह में होता है. जब काफ़ी पीक सीज़न चल रहा होता है तो सारे बंदे वहीं पे सो रहे होते हैं. तो मैंने और अंशु ने वहाँ पे एक रात बिताई और वो एक्सपीरियंस करा. काफ़ी मतलब क्राउडेड था. अगर कोई मतलब नॉर्मल सोने बंदा, लायक नहीं था. हाँ, कोई नॉर्मल बंदा जाएगा तो वो ऑब्वियसली उस जगह पे अंदर ही नहीं घुसेगा वो. बट हम वहाँ पे अंदर घुसे, वहाँ पे लेटे, वहाँ पे जो हमारे आसपास बंदे थे. बट वही वाली बात है ना, उनसे सोच मिले, के बातचीत देख. करे. मेरे माय मामा ऑलवेज यूज्ड टू टेल दिस, व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन व्हिच इज़ नॉट दैट यू हैव इमेजिन्ड, राइट, या फिर जैसा आप चाहते हो उस सिचुएशन में अगर आप नहीं हो, और फॉर एग्जांपल फॉर अ सिंपलर टर्म, अगर आप किसी मुश्किल वाली सिचुएशन में हो तो उससे भागो मत. ठीक है, उससे परेशान मत हो, उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लो कि भाई चलो अब एटलीस्ट आई हैव अ स्टोरी टू टेल, राइट, जो तू अभी बता रहा है. एंड आई एम श्योर जो लोग उस दिन स्टे में रुक गए होंगे वो रुक गए होंगे, बट उन सबके पास उनको बैक स्टोरी पता भी नहीं होगी. एग्जैक्टली उनके पास ऐसा हुआ है. उनके पास यही स्टोरी होगी, हाँ हम गए थे जी, ठंडा पानी था, बहुत बहुत ठंड लगी उस दिन, तो सब लोग ये बोलेंगे. बट वी हैव समथिंग एक्स्ट्रा टू टेल बिकॉज ऑफ द डिफरेंट चॉइसेस दैट वी मेक, राइट. तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है. बाकी केदारनाथ से याद आया, have you had any specific spiritual experience while you were in Kedarnath? Because my Kedarnath experience was totally different. I went there a lot of times, and I went there जब COVID ख़त्म हुआ था, and I remember the vibe that place had. So वहाँ पे क्या सीन था कि जब हम पहुँचे थे, so पूरा केदारनाथ खाली भाई, पूरा केदारनाथ खाली, ठीक. और रात को हम बस बैठे हुए हैं वहाँ पे उस मंदिर के सामने, एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग. जब मैं सुबह दर्शन के लिए अंदर गया, सो आई वाज जस्ट, मैं देख रहा था कि यार ये किसने बनाया है, क्या है, किस टाइम पे बनाया है, तब कैसे बंदे पहुँचे होंगे, हाउ दे हैव क्रिएटेड इट. एंड वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. सो वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसे एक सर्टन वाइब्रेशन भी काइंड ऑफ फेल्ट, मतलब फील हुई कि यहाँ पे कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर. सो Do you also felt the same thing? Did you also feel the same thing? सबसे पहले तो भाई भोलेनाथ से एक दुआ है मेरी मेरे को भी बस एक बार यार अपनी लाइफ में ऐसा केदारनाथ देखना है जो पूरा प्रॉपर खाली हो, जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे भोले बाबा हो तो अगर तू ऐसी स्पिरिचुअल वाइब की बात करेगा, वाइब की, तो केदारनाथ स्पिरिचुअल वाइब्स रहती है. हाँ, तो वो मेरे को अभी तक केदारनाथ में नहीं हुआ है. Okay. बट हाँ, मैं जितनी बार केदारनाथ गया हूँ एक चीज़ मेरे साथ हुई है, स्ट्रगल तो ऑब्वियसली वो भी काफ़ी अच्छा पार्ट है यार, क्योंकि मतलब लाइफ में मतलब केदारनाथ ने सिखाया है यार ये कि लाइफ ऐसी भी हो सकती है. तूने इस बात से एक पॉइंट याद आया, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, बट जब हम ट्रैक करते हैं, और जो लोग ट्रैक कर रखा होगा जिन लोगों ने केदारनाथ का, दे मस्ट बी नोइंग दिस, कि जब आप ट्रैक करते हो तो इनिशियली ट्रैक के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पत्थर आता है, उस पर कुछ लिखा है. डू यू रिमेंबर, कैन यू रिकॉल क्या लिखा है? उस पर लिखा है, जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो, जस्ट गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट में लिखा है कर्म ही पूजा है. कर्म ही पूजा है. जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी ना, आई वाज लाइक, आई हैव अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ दिस थिंग, कि योर कर्मास इज योर वर्शिप. सिंपल एज दैट. तो वही है, केदारनाथ में जितनी बार गया हूँ स्ट्रगल मिला है, बट
जो पहुंचने के बाद वहाँ पे सुकून मिलता है ना मेरे को थ्रू आउट, ऐसा भी नहीं कि मतलब यार स्ट्रगल है वो, मैं इन्जॉय करता हूँ, मतलब लाइफ में कुछ भी होता है तो उसको इन्जॉय करता हूँ। कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है, भले ही मैं रो रहा हूँ उस टाइम पे, बट अच्छा लगता है यार, अंदर ही अंदर मेरे को फील हो रहा होता है कि हाँ कुछ नया हो रहा है मेरे साथ, तो वो चीज़ मैं अंदर ही अंदर इन्जॉय करता हूँ, भले ही मैं रो क्यों ना रहा हूँ उस सिचुएशन में। तो केदारनाथ मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करवाया है, बट या मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को कि हाँ मेरे साथ स्ट्रगल करवा रहे हैं भोले बाबा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। And these are one of my last questions, Bunty. So recently we have been to Sangla, right, for the holy celebration. And how was it? और जब हम रात को डांस करने जाते हैं with the entire village, how was that experience for you? चल इसको मैं कह सकता हूँ अभी तक का लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। वाई? बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट होली आउटसाइड माई होम, Away from your home. अवे फ्रॉम होम। क्योंकि अभी तक 24 साल का हो गया हूँ मैं, जितनी भी मेरी होली थी अभी तक मैंने घर पे ही मनाई थी, घर से बाहर आज तक मैंने होली नहीं मनाई थी, होली सेलिब्रेट ही नहीं करी थी। तो घर से बाहर जाके होली सेलिब्रेट करना इतने सारे लोगों के साथ, और जो कलर्स हमारे ऊपर आए थे यार वो अलग ही फीलिंग थी यार, कि क्योंकि जब अभी मैंने फ़ोटोज़ नहीं डाली है, बट जब मैं फ़ोटोज़ डालूंगा वो क्या फ़ोटोज़ आई है, क्या एक्सपीरियंस था। शिवा इसको फोटोज मत दियो, ठीक है? नहीं, मेरे आईफोन में भी मेरे पास फ़ोटोज़ हैं बिकॉज मैंने नहीं खेली है तो तो या इट वाज ट्रूली यार अमेजिंग। मतलब काफ़ी जो एक फीलिंग कहते हैं ना, अंदर से जो फीलिंग आई थी, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, यस इसी के लिए तो जी रहे हैं हम, तो मज़ा आया। फिर उसके बाद फिर रात में कामरू फोर्ट में कामरू का फेस्टिवल इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना काफ़ी अच्छा था यार। वहाँ के लोकल कल्चर से गो थ्रू करना, उसमें मिक्सअप होना, उनके साथ नाचना गाना, नए नए चीज़ें एक्सपीरियंस करना, तो दैट वाज एपिक। मतलब epic। और वैसे तो हम दारू को एसोसिएट नहीं करते काफ़ी सारे कल्चर्स में हाँ विद द पूजा एंड एवरीथिंग, बट द बेस्ट पार्ट वाज, आई रिमेंबर मैं बहुत चाय हूँ भाई, ठीक है, मैं जाके बैठ गया था और मैं डांस एंजॉय कर रहा था। सब भाई लोग, हिमाचली लोग कितने सुंदर है भाई, कितने सुंदर है, मतलब समझ रहा है ना भाई, कितने सुंदर लोग हैं भाई हिमाचली लोग ओवरऑल। सो मतलब पहाड़ी लोग, ठीक है, सब देवर बहुत क्यूट से बन के सब लोग डांस कर रहे थे। और इतने में एक मुझे किसी ने पकड़ के खींच लिया क्राउड में कि चलो डांस कर रहे हैं, मैं भी बस ऐसा हाथ दिला रहा हूँ। एंड सच में उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा, और किसी का बैच नहीं था, सिर्फ इलाही का बैच था वहाँ पे, और कोई कम्युनिटी नहीं थी विच वॉज इन्वॉल्व इन दैट फेस्टिवल। थैंक यू सर। है ना, मतलब मुझे याद है भाई, एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट एंड इट वाज अ गुड डिसीजन दैट वी मेड दैट ऑल्टरेशन इन द आइटनरी कि हम लोग यहाँ पे आज स्टे करेंगे और वो फेस्टिवल में जाएंगे। अरे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए ही हो रही है, राइट, मतलब दैट मोमेंट इज फॉर यू, दैट इज़ फॉर अस। मतलब हम डांस कर रहे हैं भाई, लोग अपने उसमें दारू दे रहे हैं भाई हमें, यू करके कुछ चीज़ें यू करके दारू पिए भाई हमने। कुछ चीज़ें लाइफ में बस होनी होती हैं, तो ये भी कुछ वैसा ही था कि मतलब लिखा था ये, तो हो गया। और ऐसा हुआ कि मतलब याद रहेगा ये चीज़ें मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगी। सांगला में होली खेलना, फिर वो पूरा दिन ही मेरे लिए ऐसा था कि पूरा दिन मेरे को याद रहेगा। मतलब जो हम कहते हैं ना, इलाही में जॉइन दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, इट वाज लाइक दैट। कहते हैं ना वाइब है, तो वाइब थी उस पूरे दिन में, वाइब थी मेरे लिए होली खेलना, फिर जाके एवरीथिंग नाचना। फिर उस दिन हमने जो ड्राइव थी अपनी वो चलाई, क्लीनिंग ड्राइव, तो काफ़ी अच्छा था वो। मतलब उस पूरे दिन का एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। एंड देखो पता है, क्लीनिंग ड्राइव से याद आया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द इफेक्ट दैट दे आर हैविंग ऑन द इन्वायरमेंट अनकॉन्शियसली, राइट। मतलब हमने सेलिब्रेट करी होली, और हमने जितना भी तुम लोगों ने कचरा हुआ था वहाँ पे वो है खुद से समेटा, खुद का भी और दूसरों का भी। बट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग इनटू द माउंटेन्स, मैं देखता हूँ कि वो लोग रुकते हैं एक जगह, पिकनिक बनाते हैं, एंड दैट इज़ ग्रेट भाई, बनाओ पिकनिक। बट जो भी आपका वेस्ट है, इट टेक्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, वो सारे वेस्ट को लेके आपको एक जगह रखना है, बस वापस ले जाओ और एक सही सी जगह पे डाल दो, सिंपल एज दैट। क्योंकि जिस जगह को आप एंजॉय कर रहे हो,
वो उस जगह को आप ख़राब कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे प्लास्टिक छोड़ दी, कचरा छोड़ दिया, अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू हार्म दैट प्लेस यार। और वो आप तो कर लोगे, पर आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो एंजॉय नहीं कर पाएगी। इसका बहुत सिंपल सा, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे इस बार तो देख ले, बर्फ़ जो है वो काफ़ी लेट पड़ी है इनटू द माउंटेन्स। सो दैट इज़, यस दैट इज़। और नॉट ओनली इन माउंटेन्स यार, चाहे वो बीच हो, समंदर हो, चाहे अपने घर पे ही क्यों ना हो, स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस ऑब्वियसली। क्योंकि जो ये बेसिक चीज़ें होती हैं यार, साफ़ सफाई, नहाना धोना, लाइट टाइम से ऑफ करना, टाइम से बंद करना, ये सब बेसिक डिसिप्लिन होता है जो एक बंदे को आना चाहिए। तो सिर्फ ट्रैवल करते टाइम ही नहीं, ये बेसिक लाइफस्टाइल में मतलब होना चाहिए बंदे के, कि कचरा नहीं फैलाना है। अगर कोई चीज़ खा रहे हो तो उसको डस्टबिन में ही डालनी है, उसका रैपर जो है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को आनी चाहिए। वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल रैप अप दिस एपिसोड। ओके। सो तेरे को क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन को तू क्या बोलना चाहेगा? या फिर चल लेट मी फ्रेम दिस वे कि हाउ मच ट्रैवलिंग कंट्रीब्यूट्स इन अ पर्सन्स पर्सनल ग्रोथ? एक आदमी की, एक व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रैवलिंग कितना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो ऑब्वियसली अब इसके लिए भी यार पर्सपेक्टिव है अलग अलग, कि सबकी लाइफ का अलग अलग पार्ट होता है ट्रैवल करना ना। बट अगर तू इन्फ्लुएंस की बात करेगा तो ऑब्वियसली यार ट्रैवलिंग काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। अगर मैं समझाऊँ तो पर्सनल ग्रोथ, नॉट इन्फ्लुएंस। हाँ, पर्सनल ग्रोथ में मतलब काफ़ी अफेक्ट करती है यार। क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, सिर्फ मतलब वहाँ पे तुम लैंडस्केप वगैरह ही नहीं देखते हो, वहाँ पे लोगों को देखते हो, नए लोगों से मिलते हो, ना चाहते हुए भी। भले ही तुम नहीं मिलने जा रहे हो लोगों से, तुम बस घूमने जा रहे हो, जाके एक जगह से दूसरी जगह पे जस्ट छू के यहाँ पे वापस आ रहे हो, बट फिर भी तुम्हारे लोगों से इंटरेक्शन हो ही जाएगा। बिना इंटरेक्शन के कैसे हो पाएगा? तुम इनविजिबल तो हो नहीं, तुम सामने से तुम बात नहीं करोगे, सामने वाला आके तुमसे बात कर लेगा बस, और वही एक छोटा सा इंटरेक्शन हो जाएगा और तुमको एकदम से मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि बंदा ऐसा भी सोच सकता है। तो जब तक बंदा ट्रैवल नहीं करेगा ना, उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ, लाइफ में ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो ट्रैवलिंग काफ़ी मतलब अफेक्ट करती है पर्सनल ग्रोथ में। और हमारा तो लाइफ ही ट्रैवलिंग है यार, तो मैं तो ऑब्वियसली बोलूँगा ही। और जो लोग मतलब ट्रैवल नहीं भी करते हैं, जिनकी कॉर्पोरेट लाइफ है या फिर दूसरी प्रोफेशनल लाइफ है, बट ट्रैवल अगर वो कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग ने उनको अफेक्ट करा होगा, उनकी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट करा होगा, या फिर किसी और वे में करा ही होगा अफेक्ट। तो ट्रैवलिंग बिल्कुल अफेक्ट करती है। आई फील ट्रैवलिंग मेक्स यू, हेल्प यू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, काफ़ी सारी मतलब चीज़ें भी आती है यार। पेशेंस आता है, नॉलेज आती है, कल्चरल हो गई चाहे हिस्टोरिकल हो गई, एंड यू गेट समथिंग टू से, टू शेयर एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, देख, विद द नॉलेज कम्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, ट्रैवल करते हो, जानते हो किसी चीज़ के बारे में, जानोगे तो ऑब्वियसली किसी को बताओगे। तो ये प्रोसेस है जो चलता रहता है ट्रैवलिंग में, जाना, मिलना, जानना, फिर दूसरों को बताना। तो दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ व्हाट। ठीक है, थैंक यू सो मच बंटी फॉर बीइंग ऑन द शो। It was a great conversation. थैंक यू सो मच। How did you felt? ऑब्वियसली अच्छा लगा। अभी तेरे को नींद आ रही है? हाँ, नहीं अब नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। Cool. तो वही है, जैसा मैंने अभी लास्ट टाइम बोला, मिलना, जानना, बताना, दिस इज़ लाइफ। Thank you guys. कभी तू भी यहाँ बैठेगा, मैं वहाँ बैठूंगा, Next episode guys, next episode. Thank you. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।